हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों टाइफाइड फीवर के बारे में, और इसका अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है तो उसको कैसे इलाज दिया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेडिसिन के भी बारे में बताऊंगा कौन कौन सा मेडिसिन हमें लेना चाहिए। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू, हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स पाना है तो अभी हमारे इस चैनल यानी शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये जो टाइफाइड होता है वो एक्चुअली होता क्यों है। तो ये एक्चुअली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के वजह से ये होता है। तो वो जो बैक्टीरिया होता है दोस्तों उसको बोला जाता है सैल्मोनेला टाइफी या फिर पैरासैल्मोनेला टाइफी। तो दोस्तों ये जो सैल्मोनेला टाइफी या फिर पैरासैल्मोनेला टाइफी होता है दोस्तों, ये एक्चुअली पाया जाता है गंदे चीज़ें पर, या फिर आप बोल सकते हो कि गंदे नालों में ये सब होते हैं। लेकिन वो हमारे खाने के जो भी हम खाना खाते हैं दोस्तों वो डायरेक्ट कैसे आ जाता है, तो इसको जो लाता है दोस्तों वो होता है मक्खी। और जो इसलिए बोला जाता है कि अगर जो भी आप फास्ट फूड खाते हो या फिर जो भी खाना खाते हो, ये देख के खाना चाहिए कि वहाँ पर मक्खी बैठा है कि नहीं। अगर वो बैठा है तो आपको टाइफाइड होने का भी चांसेस ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि उनके पैर में हो सकता है वो बैक्टीरिया हो, क्योंकि वो मक्खी क्या करता है कि वो गंदे नाले में जाके बैठता है, या फिर जितना भी आप गंदे चीज़ होता है दोस्तों वहाँ पर मक्खी बैठते ही बैठते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई अपना हाइजीनिक का मतलब ध्यान नहीं रखा, कोई अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, बहुत साफ़ सुथरा नहीं रहता है, तो उसको भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। और भी रीज़न हो सकता है कि किसी के अंदर में टाइफाइड का बीमारी हो, मतलब कोई टाइफाइड का मरीज हो, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइफाइड का कैरियर होते हैं, मतलब उनको तो टाइफाइड नहीं होता है लेकिन जो सामने वाला को होता है, क्योंकि वो टाइफाइड का कैरियर होता है, उनके अंदर टाइफाइड का बीमारी होता है। अगर आप उस तरह का व्यक्ति के साथ आप मतलब मिलकर खाना खाते हो, उसके साथ रहते हो, या फिर कुछ चीज़ जो है शेयर करते हो, तो फिर आपको भी टाइफाइड होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो था दोस्तों टाइफाइड क्यों होता है। तो अभी बात करेंगे दोस्तों, अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसका लक्षण क्या क्या हो सकता है, यानी सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसका बहुत ज़्यादा सर दर्द करेगा, और सबसे ज़्यादा तो उसको बुखार आएगा दोस्तों। दिन भर बुखार रह सकता है, लेकिन सुबह थोड़ा सा कम रह सकता है। रात में 104 डिग्री तक आप बुखार देख सकते हो, या फिर दिन में भी 104 डिग्री तक आप लगातार उसका बुखार देख सकते हो कि रहता ही हो। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों उसको टाइफाइड का एक मतलब सिम्टम्स आ जाता है। और दूसरे बात अगर करेंगे तो इसके साथ साथ उसका पेट दर्द हो, पेट फूलना, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या फिर डायरिया हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा थकान लगेगा, और उसका बहुत ज़्यादा खांसी होगी, और मतलब बलगम जम जाएगी। तो ऐसा कुछ अगर होता है दोस्तों, तो इसका अगर आप बात करेंगे दोस्तों कि ये एक टाइफाइड का लक्षण है। लेकिन इसको ऐसे हम चलो इसको टाइफाइड हो गया और उसको मेडिसिन देना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट के लिए बोलते हैं आपको। तो वो जो सबसे पहला टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, और आप विडाल टेस्ट करने के बाद अगर वहाँ पर आ जाता है कि हाँ टाइफाइड हुआ है, तो डेफिनेटली आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ कल्चर टेस्ट भी होता है। कल्चर टेस्ट क्या होता है दोस्तों, अगर किसी को टाइफाइड है तो वो तो विडाल टेस्ट कर ही लिया, लेकिन 10-15 दिन बाद उसका कल्चर टेस्ट भी होता है। कल्चर टेस्ट में जो भी मरीज का क्या होता है कि स्टूल का या फिर यूरिन का या फिर ब्लड का, इसका जो है सैंपल लिया जाता है और उसमें से टेस्ट किया जाता है। अगर दोनों में निकल आया कि हाँ टाइफाइड का बीमारी है आपको, या फिर किसी एक में निकल आया कि हाँ टाइफाइड का बीमारी है, तो डेफिनेटली आपको टाइफाइड के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों ट्रीटमेंट का, मतलब क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। बेसिकली डॉक्टर क्या करता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अभी हमारा बॉडी में इतना रेजिस्टेंस पावर बढ़ चुका है सबका, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ छोटे मोटे बीमारी के लिए भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि अभी अगर कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक दिया भी जाएगा टाइफाइड के लिए, तो भी शायद आपको काम करे या फिर ना करे। तो इसके लिए भी क्या करना है ये भी बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अगर किसी को टाइफाइड का सिम्टम्स आ गया है और डॉक्टर अगर किसी को एंटीबायोटिक देंगे, तो बेसिकली डॉक्टर 2 तरह का एंटीबायोटिक लिखते हैं। एक तो है एजिथ्रोमाइसिन या फिर सिफ्लेक्सिम। दोस्तों इसमें से किसी एक को भी लेना है, ऐसा नहीं कि दोनों को ले लिया। अगर आप एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हो तो फिर इसको डॉक्टर 1 mg भी दे सकते हैं या फिर 500 mg भी दे सकते हैं। और ये इसको दोस्तों दिन में एक बार लेना होता है और 3 दिन तक
डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं दोस्तों मरीज को। अगर कोई सेफेक्सिम ले रहा है तो इसको 400 mg का दिया जाता है और इसको जो है सुबह शाम दिया जाता है दोस्तों 7 दिन तक। ठीक है, सुबह शाम 7 दिन तक आपको सेफेक्सिम लेना पड़ेगा। और अगर एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हो तो दिन में एक बार ही लेना पड़ेगा, चाहे ये 500 mg हो या फिर डॉक्टर 1 ग्राम तक भी दे सकते हैं दिन में एक बार 3 दिन तक। अगर आप एंटीबायोटिक ले ही रहे हो लेकिन फिर भी आपका टाइफाइड कम नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, मतलब आप मेडिसिन तो खा रहे हो, ओरल मेडिसिन ले रहे हो, टैबलेट ले रहे हो, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर इंजेक्शन के लिए बोलते हैं। और जिस इंजेक्शन का नाम है दोस्तों मोनोसेप 1 mg, और इसको क्या किया जाता है दोस्तों 5 दिन तक लगातार दिया जाता है और दिन में 2 बार दिया जाता है सुबह शाम। लेकिन 3 दिन में ही आपका टाइफाइड सही हो जाता है, लेकिन फिर भी इसका जो है पूरा कोर्स भी लिया जाता है 5 दिन तक अगर किसी को सही नहीं होता है तो दोस्तों ये जो मोनोसेप 1 mg है इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों सेफ्ट्रियाक्सोन होता है जो मेन इंग्रेडिएंट है, और इसको इंजेक्शन फॉर्म में इसका अलग अलग ब्रांड नेम होता है, जैसे कि सबसे फेमस है मोनोसेप। तो आपको इसको 5 दिन तक दिया जाता है सुबह शाम। ठीक है, और बात करेंगे दोस्तों इसमें से तो मतलब हमेशा देखा गया है कि एकदम सही हो गया है। आजकल तो डॉक्टर ये भी करते हैं कि एंटीबायोटिक ओरल ना दे के डायरेक्ट इंजेक्शन ही चला देते हैं, और इसके लिए जो है हो सकता है कि आपका टाइफाइड बहुत जल्दी ही सही हो जाए। लेकिन दोस्तों टाइफाइड अगर किसी को हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एंटीबायोटिक ही दे दोगे और ये सही हो जाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग सिम्टम्स भी होता है टाइफाइड को लेके, जैसे कि मैं बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा सिम्टम्स है तो जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हो उसके साथ साथ आपको दूसरे मेडिसिन भी लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी को टाइफाइड हुआ है और उसको फीवर है तो उसको पैरासीटामोल का 650 mg का टैबलेट लेना पड़ेगा, दिन में 3 बार तक लेना पड़ सकता है, वो भी डॉक्टर के कंसल्टेशन के हिसाब से लेना पड़ सकता है। अगर किसी को टाइफाइड है और उसको वोमिटिंग हो रहा है तो उसको ऑन्डेस्टेरोन का टैबलेट लेना पड़ सकता है, और किसी को टाइफाइड है और उसको वीकनेस है तो उसको मल्टीविटामिन का टैबलेट लेना पड़ेगा, और वो भी 20 दिन से लेकर 1 महीने तक लेना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक टैबलेट भी आपको लेना पड़ सकता है अगर आपको टाइफाइड है तो, अगर वीकनेस वगैरह आपका टाइफाइड की वजह से हुआ है तो बस यही सब था दोस्तों। अगर आप ऐसे सब मेडिसिन लेते हो तो आपका टाइफाइड सही हो जाता है। अभी बात करेंगे कि इसको अगर टाइफाइड ना हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया कि अगर टाइफाइड से बचना है तो आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अगर टाइफाइड से बचना है तो आपको फास्ट फूड से भी बचना चाहिए थोड़ा सा, और स्पेशली वो फूड में बचना चाहिए जहाँ पर मक्खी बैठा हो। और अगर बात करेंगे दोस्तों किसी को टाइफाइड है तो उसके साथ भी अगर आप कुछ खाना पीना वगैरह शेयर करते हो तो वो सब बंद करना चाहिए, ताकि वो मतलब आपको उसके साथ रहने के वजह से अगर टाइफाइड ना हो, या फिर आप बोल सकते हो कि संक्रमण से दूरी बनाए रखने के लिए। और बात करेंगे दोस्तों अगर किसी को टाइफाइड है तो उसको क्या क्या खाना चाहिए या फिर क्या क्या लेना चाहिए। जैसे कि देखिए सबसे पहला बात तो यह है कि तला हुआ चीज़, मिर्च मसाला वाला चीज़ जो भी टाइफाइड का बीमारी में ग्रस्त है या फिर जो भी टाइफाइड का मरीज है उसको नहीं देना चाहिए। और इसके साथ साथ कोई भी खाना दे रहे हो तो उसको उबाला हुआ खाना देना चाहिए, चाहे आप पानी दे रहे हो पीने के लिए, चाहे आप मिल्क दे रहे हो, या फिर आप ORS वगैरह भी अगर आप दे रहे हो। तो बेसिकली इसका क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में उसको दिया जाता है। तो दोस्तों दूसरा बात यह है कि अगर इसको खाना वगैरह भी दिया जा सकता है, लेकिन हमेशा साफ़ सुथरा करके ही खाना वगैरह दिया जाता है। और इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर उस खाने में कोई भी कंटामिनेशन ना हो, यानी कि कोई बैक्टीरिया ना हो। हालांकि बैक्टीरिया तो हमेशा होता है दोस्तों, लेकिन उसको अच्छे से धो के या फिर अच्छे से साफ करके ही आपको उसको खाना देना चाहिए। तो बस यही था दोस्तों टाइफाइड के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए डिजीज़ और उसका ट्रीटमेंट को लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।